हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन सिटी के यूट्यूब चैनल में। मैं सेल्फ सावी लहरे। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स जो आबकारी आरक्षक है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आबकारी आरक्षक में आपके 7 नंबर का क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली से आने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का क्लास हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, हितवा का विलोमार्थी शब्द होगा। जो छत्तीसगढ़ी में हितवा बोला जाता है उसका विलोमार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द कौन सा होगा, ये आपको ऑप्शन से पहचान करना है। तो ऑप्शन ए है सिधवा, ऑप्शन बी है बैरी, ऑप्शन सी है लबरा और ऑप्शन डी है निमका। तो जो हितवा है, हितवा मतलब क्या होता है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है वो आपके हितवा कहलाते हैं। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो आपके लिए बुरा सोचता है, मतलब आपका जो दुश्मन है। तो दुश्मन को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, बैरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बैरी। बैरी जो है आपका हितवा का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द उक्ति का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, उक्ति मतलब क्या होता है, सूर्य के उगने की दिशा मतलब पूर्व दिशा। तो उसका हमें अपोजिट बताना है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए बुर्दी, ऑप्शन बी भंडार, ऑप्शन सी रक्षहु या इसको रक्षेर भी बोला जाता है, या ऑप्शन डी है आग्नेय। तो फ्रेंड्स, जो उक्ति है वो क्या बता रहा है, हमें सूर्य के उगने की दिशा बता रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सूरज कौन से दिशा में डूबता है। तो कौन सी दिशा में डूबता है, पश्चिम में डूबता है। तो पश्चिम को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम को किस नाम से जाना जाता है, बुर्दी। तो आपका उक्ति मतलब सूर्य के उगने की दिशा और बुर्दी मतलब होता है सूर्य के डूबने की दिशा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुर्दी हो जाएगा, ऑप्शन ए। वैसे ही ऑप्शन बी बोल रहा है भंडार। भंडार कौन सी दिशा को बोला जाता है, तो उत्तर दिशा को भंडार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका रक्षहु या रक्षेर। तो आपके दक्षिण दिशा को रक्षहु या रक्षेर दिशा के नाम से जाना जाता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान करें। तो फ्रेंड्स, एक तरफ क्या है, विलोमार्थी शब्द दिया गया है और उसका अपोजिट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है जुन्ना। जुन्ना मतलब क्या होता है, पुराना। तो जुन्ना का अपोजिट क्या हो जाएगा, नवा। तो ए का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी बोल रहा है मिजरा। मिजरा मतलब क्या होता है, जैसे कि गांव में क्या है, सब्जी वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारे वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, वो मिक्स करके बनाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, मिजरा बोला जाता है। तो मिजरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा निमगा। निमगा मतलब क्या होता है, मतलब एक ही प्रकार की सब्जी को बनाना, उसमें दूसरे किसी सब्जी को मिक्स ना करना, उसको बोला जाता है निमगा। तो मिजरा का अपोजिट क्या हो जाएगा, निमगा हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है मर्द। मर्द मतलब क्या होता है, पुरुष। तो पुरुष का अपोजिट क्या हो जाता है, स्त्री, और स्त्री को क्या बोला जाता है, तिरिया। तो मर्द क्या हो जाएगा, तिरिया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है दतला। दतला मतलब होता है जिसके दांत जो है लंबे होते हैं, और तो दतला का अपोजिट हो जाएगा भोपला। भोपला क्या होता है, तो जिनके दांत नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, भोपला बोला जाता है। तो दतला का क्या हो जाएगा, भोपला। तो अब हम लोग ऑप्शन से मिलान कर लेते हैं। ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए का 3 ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन ए का 3, बी का 4 और आपका सी का क्या है, सी का 2 और आपका डी का हो जाएगा 1। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्से में मुंह लटकाकर बैठने वाले को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। फ्रेंड, जैसे कोई गुस्से में मुंह लटकाकर बैठा है उसको हमें छत्तीसगढ़ी भाषा में किस नाम से पुकारते हैं उसको देखना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पनसोफा बोला जाता है, ऑप्शन बी थोथनाहा बोला जाता है, या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी लबरा बोला जाता है, या ऑप्शन डी सिधवा बोला जाता है।
तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ी भाषा में जो अपने मुंह को लटका कर बैठे रहते हैं उसको होतनाहा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे? होतनाहा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सही कथनों का पहचान करें। कुछ इसमें क्या दिया गया है, आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो कौन सा सही है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, बोल रहे हैं सुखाई गई हरी सब्जियों को कोयला कहते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसे गांव में आप देखते होंगे कुछ वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, वो सुखा कर रख देते हैं ताकि उसका यूज वो बाद में कर सके, तो उसको जो है कोयला के नाम से जाना जाता है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है आग में सेकी गई मोटी रोटी को अंगाकर रोटी कहते हैं। तो बिल्कुल गांव में जो चावल आटे से मोटी रोटी बनाई जाती है उसको अंगाकर रोटी के नाम से जाना जाता है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को छत्तीसगढ़ी में दोपहर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ी है उसमें दोपहर को क्या बोला जाता है, दिनमान बोला जाता है। और आपको दोपहर के समय को मझरिया भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? मझरिया। इस नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट स्टेटमेंट मतलब सही जो कथन है वो हो जाएगा ए और पहला और दूसरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घमंड का पर्यायवाची है। जो घमंड करते हैं तो घमंड का पर्यायवाची बोल रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ी में और किस नाम से बोला जाता है घमंड को। ऑप्शन ए है गर्व बोला जाता है, ऑप्शन बी भीरिंग बोला जाता है, ऑप्शन सी ठेठवार बोलेंगे, या ऑप्शन डी होशियार बोलेंगे। तो फ्रेंड्स जो घमंड है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, गर्व बोला जाता है। गर्व करना मतलब घमंड करना, ऐसे छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो बताना है जो करु शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए करवाई होगा, ऑप्शन बी करुआई होगा, ऑप्शन डी कड़वा होगा, या ऑप्शन डी करुआ होगा। तो फ्रेंड जो करु शब्द है इसका भाववाचक जो संज्ञा है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर करुआई होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरस शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है, या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड जो गोरस होता है, गोरस किसको बोला जाता है, तो दूध को बोला जाता है। तो जितने भी आपके पदार्थवाचक हैं, पदार्थ है एक दूध जो है, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, आपके द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। तो गोरस राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ये, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरेरा में कौन सा संज्ञा है। फ्रेंड्स गरेरा किसे बोलते हैं, तो जो तूफान आता है उसको क्या बोला जाता है, गरेरा के नाम से जाना जाता है। तो बताना है कि गरेरा कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा है, या ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा है। तो जो गरेरा है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। फिर देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में क्या क्या आता है, तो जैसे तो फ्रेंड समूहवाचक संख्या में आते हैं आपके जैसे बर्दी हो गया। बर्दी किसे बोलते हैं, जो पशुओं का झुंड होता है उसको बर्दी बोला जाता है। और झोथा किसे बोलते हैं, तो जैसे कि जो गुच्छा होता है आपका फूल वगैरह का हो गया, उसको किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ी में, तो झोथा बोला जाता है। तो आपका बर्दी झोथा क्या हो गया, आपके समूहवाचक हो गया। उसके बाद व्यक्तिवाचक क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है, आपका नदी हो गया, पर्वत हो गया, ये सारा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, तो ये पर्टिकुलर किसी जाति को दिखाता है। जैसे कि शिक्षक हो गया, शिक्षक क्या है आपकी जातिवाचक हो गया। जो प्रोफेशन है वो सारे आपके किसमें आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा एक है जो छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक के रूप में
शामिल नहीं होता है उसको हमें क्या करना है, पहचान करना है। ऑप्शन ए है कारण, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी है काकर और ऑप्शन डी है कहाँ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो बी है कत्का, ये प्रश्नवाचक के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। काकर भी यूज किया जाता है प्रश्नवाचक के रूप में, कहाँ भी यूज किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारण। इसको जो है प्रश्नवाचक के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं, स्वयं कैसन किस्म के सर्वनाम आए। फ्रेंड जो स्वयं है वो कैसा सर्वनाम है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है गुणवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम है या ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो फ्रेंड जो ये एक प्रकार से निजवाचक सर्वनाम में आता है, क्योंकि निज मतलब क्या होता है, स्वयं के बारे में बताना। तो जो निजवाचक है ये स्वयं को दर्शाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगुला को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो बगुला होता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए चकवा बोलते हैं, ऑप्शन बी कोपड़ा बोलते हैं, ऑप्शन सी है घाघर बोलते हैं या ऑप्शन डी बतख बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो बगुला होता है इसको कोपड़ा बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। क्या बोलेंगे, कोपड़ा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करें। एक और आपके हिंदी के शब्द हैं और एक तरफ क्या है छत्तीसगढ़ी के। तो कौन किसको किस नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ी में, किसका हमें क्या करना है, मिलान करेंगे। चलिए मिलान करके देखते हैं। तो जो गौरैया पक्षी होता है इसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो गौरैया को बामहन चिड़ै के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, गौरैया को बामहन चिड़ै के नाम से जाना जाता है। जो कबूतर होता है किसको क्या बोला जाता है, तो कबूतर को बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में परेवा। क्या बोलेंगे, परेवा। उसके बाद जो उल्लू होता है, उल्लू को हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो घुघुआ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उसके बाद मुर्गी, मुर्गी को क्या बोलते हैं, कुकरी। क्या बोला जाता है, कुकरी। तो ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन को देख लेते हैं। ए का कितना होगा, 3 होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेठलाल छत्तीसगढ़ी माँ कहते। फ्रेंड जेठ क्या होते हैं, तो जिसके साथ आपकी शादी होगी उसके बड़े भाई को क्या बोला जाता है, जेठ बोला जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसको कुछ और बोला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी में जो जेठ होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है ससुर बोलते हैं, ऑप्शन बी पूरा ससुर बोलेंगे, ऑप्शन सी पूरा ससुर बोलेंगे या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ी में, तो फ्रेंड्स जेठ को छत्तीसगढ़ी में पूरा ससुर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पूरा ससुर। बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स जो शब्द है उनका क्या है, जोड़ी दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी है जो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है जूता, जूता को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पनीही। तो ये तो सही है हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है हम उम्र, हम उम्र को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तो जहुरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहुरिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी है सफेद, सफेद को साफ लिखा है तो इसको साफ नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सफेद को छत्तीसगढ़ी में उज्जर बोला जाता है। क्या बोलेंगे, उज्जर। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डी बोल रहा है तरबूज, तरबूज को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो तरबूज को कलिंदर के नाम से जाना जाता है या बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी का मिलान करिए। तो एक तरफ आपके हिंदी के शब्द दिए गए हैं, एक तरफ के क्या है आपके छत्तीसगढ़ी के शब्द दिए गए हैं। इनको हमें मिलान करके देखना है। तो फ्रेंड्स खीर, खीर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, खीर को बोला जाता है तस्मई। क्या बोलेंगे, खीर को तस्मई बोलेंगे। शुक्ल पक्ष,
शुक्ल पक्ष जो आता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है, तो अंजोरी पाक के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बी अंजोरी पाक। उसके बाद दोपहर, दोपहर को क्या बोला जाता है, मैं अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें बताई हूँ कि दोपहर को क्या बोला जाता है, मझनिया बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, मझनिया बोला जाता है। उसके बाद ऑप्शन बी है गन्ना। गन्ना को क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, तो गन्ना को कुसियार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ऑप्शंस में हम मिला लेते हैं इनको। तो प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, चलिए इस ए को हम लोग बना देते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद सी का कौन सा हो जाएगा, सी का है 1 और डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट का छत्तीसगढ़ी माँ का थे। फ्रेंड्स, जो गिरगिट होता है उसको छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोला जाता है, तो गिरगिट को क्या बोलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में टेटका बोला जाता है, ऑप्शन बी ढेगना बोला जाता है, ऑप्शन सी घरखा बोला जाता है, या ऑप्शन डी मेचका बोला जाता है। गिरगिट होता है इसको टेटका बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, क्या बोला जाता है, टेटका। उसके बाद जो ढेगना है, इसको ढेगना किसको बोलते हैं, खटमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ये खटमल को बोला जाता है। घरखा, घरखा किसको बोला जाता है, तो छिपकली को बोला जाता है। छिपकली को बोला जाता है। मेचका किसको बोलते हैं, मेढक को बोलते हैं। मेचका किसे बोलते हैं, मेढक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओन्हारी क्या है, रबी फसल को बोला जाता है, जायद फसल को बोला जाता है, बरसाती फसल को बोला जाता है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो ओन्हारी है ये आपके रबी फसल को बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए रबी फसल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया भरना का के अर्थ होते, कुरिया भरना के अर्थ क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। कुरिया धरना का अर्थ, ऑप्शन ए है पीड़ा लगना, ऑप्शन बी अस्वस्थ होना, ऑप्शन सी है घर बनाना, ऑप्शन डी है कमरे में बंद रखना, बंद रहना। कुरिया धरना का अर्थ होता है अस्वस्थ होना। फ्रेंड, जैसे कि आप सुने होंगे, जैसे गांव में क्या बोला जाता है, किसी का तबियत ठीक नहीं रहता है या अस्वस्थ रहता है, उसको बोला जाता है कि वो क्या है, कुरिया धर गया है। तो कुरिया धरने का अर्थ ही होता है अस्वस्थ होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगरई किसे कहते हैं। ऑप्शंस है, वधु के पिता को बोला जाता है, ऑप्शन बी है वर के पिता को बोला जाता है, ऑप्शन सी पंडित को बोला जाता है, ऑप्शन डी है वधु के फूफा को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो पगरई है ये आपके वर के पिता को बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी, वर के पिता को क्या बोला जाता है, पगरई के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, चंद्र लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स, चंद्र लगना क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अधिकार होना, ऑप्शन बी है चंद्र ग्रहण लगना, ऑप्शन सी बोल रहा है मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना, या ऑप्शन डी है लाभ होना। तो फ्रेंड, चंद्र लगना मतलब क्या होता है, मरते समय किसी मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना, इसको क्या बोला जाता है, चंद्र लगना बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है अच्छे दिन आना, ऑप्शन बी है थोड़ी ही दूर, ऑप्शन सी है मुर्गी उड़ाना, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कुकड़ी उड़ाना का अर्थ क्या होता है, जैसे देखो आप जो मुर्गी है जिसको कुकड़ी बोला जाता है उसको उड़ाएंगे तो आप देखे होंगे वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। तो इसी का यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थोड़ी ही दूर, जिसको मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठक लदिया करना मुहावरे का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है बेकार घूमना, ऑप्शन बी है चुनौती देना, ऑप्शन सी है अत्याचार करना, या ऑप्शन डी है ईर्ष्या करना। तो फ्रेंड्स, लठक लदिया करना मतलब होता है आपका बेकार घूमना।
गांव में जैसे आप देखे होंगे तो जैसे कि जो दादा दादी लोग हैं वो जैसे अपने नाती पोता है अगर वो कुछ नहीं करते इधर उधर कर रहे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एक आ करत हस तन लट्ठा गैया घूमत हस, ऐसे ही बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से बेकार इधर उधर घूम रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बेकार घूमना। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है। फ्रेंड्स जो मुहावरा है वो कौन से भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी हिंदी भाषा का शब्द है, या ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स जो मुहावरा है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अरबी, अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में गोलू पढ़ना का अर्थ क्या है। ऑप्शन है अत्यधिक उत्साहित होना, ऑप्शन बी है आकाश की सैर करना, ऑप्शन सी है पलके न झपकाना, या ऑप्शन डी है अधूरा ज्ञान। तो फ्रेंड्स आकाश में गोलू पढ़ना का अर्थ होता है अत्यधिक उत्साहित होना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अत्यधिक उत्साहित होना। फ्रेंड्स ये आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।